हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल सोबन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एलईडी बल्ब ड्राइवर के सभी कंपोनेंट्स का नाम बताने वाले हैं और साथ ही उन सभी कंपोनेंट को किस प्रकार से हम चेक कर पाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पे एलईडी बल्ब से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो डाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सीरीज से जला के देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा ड्राइवर है वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम इसको जलाते हैं। ये हमारी सीरीज लैंप है, आप देख पा रहे होंगे बल्ब ग्लो कर रहा है जब मैं इसको आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ड्राइवर को चेक करने के लिए हम इसके न्यूट्रल और लाइन वाले में अपनी सीरीज लगाएंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, ये ग्लो कर रहा है। हालांकि हमारा फ्यूज़ भी सही है। अगर हम फ्यूज़ से चेक करते हैं तो ये देखिए तब भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए ये भी हमारा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों, डिटेल में बताने का मतलब यही है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, टेस्टिंग तो हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो अपने में करंट को स्टोर कर लेता है। अगर हम कोई कंपोनेंट छुएंगे तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट कर देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन कंपोनेंट्स के नाम याद करने में दिक्कत होती है तो आप इनको लिख सकते हैं। सबसे सबसे पहले बात करते हैं हमारे इनपुट से जो कंपोनेंट लगा होता है उसको फ्यूजेबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है जी। टेस्टिंग में भी आपको बताने वाला हूँ किस तरह से इसकी टेस्टिंग करते हैं। पहले सबका नाम हम जान लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस आ गया। कुछ सर्किटों में एमओबी लगी होती है, लेकिन इसमें हमारा पीएफ लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीएफ भी लगा होता है, किसी में एमओबी लगी होती है। ठीक है जी। तो ये हो गया फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा पीएफ। दोस्तों, मैं एक सर्किट आपको और दिखा दूं जिससे कि आपको सीखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के बाद एमओबी लगा रखी है। ठीक है, और दूसरे वाले में देख सकते हैं आप, ये 12 वाट का सर्किट है, इसमें भी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के बाद एमओबी लगा रखी है। ठीक है, तो एमओबी भी लगा सकते हैं इसमें आप, और बहुत से सर्किटों में ये पीएफ लगा होता है। इसका पूरा नाम होता है पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें ये काला काला सा जो दिख रहा गोल गोल सा, इसको बोलते हैं ड्रम कॉइल, इंडक्टर ड्रम कॉइल। ठीक है, और ये हमारी हो गई जो नीली नीली सी कलर में है, इसको बोलते हैं एमओबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। ठीक है दोस्तों, फिर एक इसमें पीएफ और लगाया होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक इसमें छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक बड़ा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। और दोस्तों, एक हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसको ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं आप, और इसको इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारी एलईडी एमसीपीसी लगी होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें लगी होती है दोस्तों। और बैक में देखा जाए तो एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जो हमारे एसी करंट को डीसी में बदलता है। ठीक है, और एक आईसी लगी होती है और छोटे मोटे एसएमडी कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की। दोस्तों, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखते हैं तो इसमें बीप आती है या फिर कोई वैल्यू शो करती है। अगर दोनों ही ना आए तो समझो ये हमारी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ख़राब है। तो चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर है। अब हम इसको रखेंगे कॉन्टिन्यूटी रेंज पे, यानी कि जहाँ से हमारा बीप साउंड आता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, और अब हम अपनी
फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए इसके दोनों प्रोब में इस तरह से इसको लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बीप साउंड तो नहीं करता, लेकिन इसमें क्वांटिटी दिखा रहा है, देख सकते हैं आप। साइज से ऐसे नहीं लगा है, यहाँ से लगा के देखते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, यानी कि ये बीप साउंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारा मल्टीमीटर में डिजिट शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। अगर कुछ भी शो ना करे तो ये ख़राब है। दोस्तों, एमओबी और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल की वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, जिससे आपको एमओबी और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस कौन से सर्किट में किस वाट की लगानी है और कितने ओम की लगानी है, ये आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब एक मेरे पास ये देख सकते हैं यार, जला हुआ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस पड़ी है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या डिजिट शो करता है नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ना कोई बीप साउंड कर रहा और ना ही मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ख़राब है। ये देख सकते हैं। ठीक है, और अब एक ये वाले रेजिस्टेंस को भी देख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें बीप भी दे रहा और क्वांटिटी भी दिखा रहा है, उधर देख सकते हैं आप। तो ये भी सही है हमारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपका। देखते हैं हमारे एमओबी के ऊपर, इसको अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो कोई भी बीप की आवाज़ या फिर कोई भी वैल्यू मल्टीमीटर में शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसके दोनों लेग पे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब रखेंगे। आप मल्टीमीटर में देखिए, ये देख सकते हैं, ऐसा कर दूँ मैं, ये आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। अब दूसरी साइड देख लेते हैं, ये देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सर्किट में और भी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है। अगर हम इसको इस सर्किट से बाहर निकाल के अगर चेक करते हैं, जैसे कि ये है, इस एमओबी को अगर सर्किट से बाहर निकाल के चेक करते हैं तो इसके दोनों लेग पे मल्टीमीटर के प्रोब रखते हैं, जैसे कि मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से कोई बीप नहीं आ रही है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। अब फिर इसको हम अगर आप इसको इस तरह से पलट कर रखते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, पलट रहा हूँ आपके सामने, पलट के रखते हैं। ये देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं, देख पा रहे होंगे आप। ये देख, तो इसका मतलब ये हमारा ओके है। ठीक है, एक मेरे पास ख़राब एमओबी पड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ब्लास्ट हो रखा है। इसकी रीडिंग हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बीप साउंड कर रहा है, ये पूरा शॉर्ट हो चुका है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एमओबी को कैसे चेक करते हैं। अब इसके बाद नंबर है ड्रम इंडक्टर कॉइल का। दोस्तों इसमें एक पतली सी वायर को लपेटा जाता है। दोस्तों इस ड्रम कॉइल में एक पतली वायर को लपेटा जाता है जिससे कॉइल बनाया जाता है। अगर हम इसके दोनों प्रोब में मल्टीमीटर इस ड्रम इंडक्टर कॉइल में एक पतली वायर को लपेटा जाता है जिससे कॉइल बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसके दोनों लेग पे मल्टीमीटर की प्रोब रखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूटी रेंज पे बीप देना चाहिए। अगर बीप नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ख़राब है। चलिए इसकी भी चेकिंग कर ही लेते हैं। मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसकी दोनों लेग हैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर बड़ी हो सकती है, आप वीडियो में बने रहे। आई होप
आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इंडक्टर कॉइल की चेकिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक मेन पार्ट रह गया हमारा, इधर पीएफ यानी कि पोलराइज कैपेसिटर। इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसमें हमें कोई भी बीप नहीं देनी चाहिए और ना ही कोई वैल्यू शो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर लगा पड़ा है, ये देखिए एक साइड से कोई, इस साइड कोई वैल्यू नहीं। अब इसको हम पलट के लगाएंगे, यहाँ भी हमें कोई वैल्यू या कोई बीप नहीं देनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें भी कोई वैल्यू कोई बीप नहीं दे रहा हमें। ठीक है, अब मेरे पास एक सर्किट से निकाला हुआ भी है, आप इसको देख पा रहे होंगे। चलो इसमें भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पीछे से जो नॉइस आ रही दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं सबको इसमें लगा कर ही दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर को देखिए आप, इसकी कोई भी प्रॉप में हमें ना क्वांटिटी आनी चाहिए ना ही कोई रीडिंग आनी चाहिए। ये देखिए, हाँ सर्किट में आ सकती है एक साइड से रीडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें और भी कंपोनेंट लगे रहते हैं जिसका रेजिस्टेंस शो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी रीडिंग या कोई भी क्वांटिटी नहीं शो हो रही, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सेम इसी प्रकार का पीएफ लगा है, इसको भी चेक करने का तरीका सेम ही होता है। इसमें भी कोई क्वांटिटी या बीप साउंड नहीं आना चाहिए। आगे हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, छोटा वाला। अब इसको चेक करने का दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो इसके लिए एक स्पेशल मल्टीमीटर आता है जिसमें हमें इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को चेक करते हैं। दूसरा, हम इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, हाँ थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये ख़राब है कि सही है। तो अगर हम सर्किट में चेक करते हैं तो इसमें कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और अगर रीडिंग आती है तो एक साइड से रीडिंग आके एकदम से बढ़ के कम हो जाती है, तो ये सही है हमारा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं आसान तरीके से दोस्तों। इसको यहाँ मैं लगा लेता हूँ जिससे हमें आसानी हो चेक करने में। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा एक लेग, ये है, और एक लेग ये है। ठीक है, अब मैं दोनों लेग में रख रहा हूँ। अब यहाँ देख लीजिए मल्टीमीटर को। ठीक है, दिख रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों, इस साइड से कोई रीडिंग नहीं। चलिए इस साइड हम चेक कर लेते हैं। एकदम से बढ़ के फिर इसको 0 हो जाना चाहिए, मतलब एक वहीं पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है, इसका मतलब ये सही है। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब सही है। साइड से रीडिंग आ रही है लेकिन कम नहीं हो रही है। कम नहीं होने का कारण यही है दोस्तों, इसमें औरों का भी रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम इस साइड से लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, इस साइड से कोई भी रीडिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सही है। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा वाला कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। ये रहा, इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर में देखिए, एक लेग इसकी ये है, एक लेग इसकी ये है। ये देखिए दोस्तों, कोई क्वांटिटी नहीं, कोई नंबर नहीं। अब इसको पलट के हम यूँ लगाते हैं, पलट के लगाते देख पा रहे होंगे आप, मैं पलट रहा हूँ इसको, पलट के लगा देते हैं हम, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए, यानी कि एकदम से नंबर आके
फिर हमारा एक ही वापस आ जाना चाहिए। दोबारा दिखा दूँ, ये देखिए इस साइड से कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। इसको पलट के देखते हैं, ये देखिए दोस्तों इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ओके माना जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। सेम हमने जैसे इसको चेक किया वैसे ही इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा नहीं। हाँ दोस्तों, और एक कंडीशन और होती है, कभी कभी हमारा मल्टीमीटर सही बताता है लेकिन ये ख़राब होते हैं। अब उसकी पहचान कैसे करेंगे हम, आप देख पा रहे होंगे कभी कभी क्या होता है, ये कैपेसिटर फूल जाते हैं, ये यहाँ से लीक हो जाते हैं, इधर से भी लीक हो जाते हैं दोस्तों और यहाँ से भी लीक हो जाते हैं। तो हमें इनको फिजिकली भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा मल्टीमीटर रीडिंग सही कर रहा है और ये फिजिकली ख़राब है तो हम इसको चेंज कर देंगे, लगाएंगे नहीं, ओके। और अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर पे, ठीक है दोस्तों। इसमें भी एक पतली वायर को लपेट के एक कॉइल बनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। जब इसमें 3 लेग है, 1 लेग ये, 2 और 3 लेग होती है। अगर हम तीनों लेग को आपस में चेक करते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चेक करें, ठीक है दोस्तों। मल्टीमीटर मैंने यहाँ रखा, रेज कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब हम एक प्रॉप को रखेंगे इसकी एक लेग में और दूसरी प्रॉप को रखेंगे दूसरी लेग में, क्वांटिटी आ रही है। अब इसी प्रॉप को तीसरी लेग में ले जाएंगे तो यहाँ भी क्वांटिटी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हमारा क्या है, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो भी सही है। अब दोस्तों इसमें पीछे के जो फ्रंट है यहाँ तो हमें कुछ बचाने हैं, ओके। यहाँ का हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसके बैक साइड में एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जो कि हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे भेजता है, ठीक है दोस्तों। तो भी इसी प्रकार से चेक करना है। मल्टीमीटर को रखेंगे कॉन्टिन्यूटी रेंज पे, ठीक है। अब इसके दोनों प्रोड पे अगर हम लगाते हैं, इधर रख देता हूँ, इधर से देख पा रहे हैं आप, अगर हम दोनों प्रोड में इसको लगाएंगे इस तरह से तो हमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ना कोई शॉर्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आ रही है। अब इस साइड लगाएंगे डीसी साइड, तब भी कोई रीडिंग या वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ ऐसे लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं, कोई रीडिंग नहीं है। अब इसको पलट के लगाते हैं, देखिए दोस्तों, इसको पलट के लगाते हैं, हमें रीडिंग मिलती है। क्योंकि दोस्तों ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साइड से रीडिंग देगा, ये इस साइड से रीडिंग देगा और एक साइड से रीडिंग नहीं देगा। ये आप देख रहे होंगे, आप ये देखिए 0 है। अब वैसे ही अगले वाले को करते हैं हम चेक, अगले वाले लेग को दोनों देख पा रहे होंगे आप, इन दोनों में रखेंगे, रीडिंग है, पलट के देखते हैं, रीडिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी हमारे इसमें एक आईसी लगी है और एक डायोड लगा है। डायोड को चेक करने का तरीका भी वही है, एक साइड से रीडिंग देगा, एक साइड से रीडिंग नहीं देगा। इसको देख लेते हैं, रीडिंग दी। नेक्स्ट साइड देखते हैं दोस्तों, ये देखिए रीडिंग 0 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम एलईडी बल्ब के कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर से। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी, हाँ अगर लगा आपको कि कुछ नॉलेज मिली आपको इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे।